अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे एक साथी का सवाल आया है कि पाँचों नमाज़ों में कौन कौन सी रकात में हमें सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना है। तो आप ये जान लीजिए, 2 रकात की नमाज हो, चाहे वो सुन्नत हो या फ़र्ज़ हो या वित्र वाजिब हो जो इशा में पढ़ी जाती है। तो हमारे साथी ने जो सवाल किया है बहुत सही सवाल है, इसको हमें ध्यान से सुनना है और समझना है। बहुत अहम मसला, बहुत ज़रूरी मसला है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर हम फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं और इमाम के पीछे अदा कर रहे हैं, इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं, तो हमें नियत करने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ सना पढ़ना है। सना यह है सुबहानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद हमें ना सूरह फातिहा पढ़ना है, ना कोई सूरत मिलाना है अगर हम इमाम के पीछे हैं तो। इसी तरीके से सुन्नत, हाँ, अगर क्या कहते हैं इमाम के पीछे हैं, ना सूरह फातिहा पढ़ना है ना सूरत मिलाना है, लेकिन रुकू में तस्बीह पढ़ना है, सजदे में भी तस्बीह पढ़ना है, तहियात में कादा में अत्तहियात दुरूद इब्राहिमी दुआ मासूरा पढ़ना है। सिर्फ़ और सिर्फ सूरह फातिहा और सूरह नहीं मिलाना है। और सुन्नत इसी तरीके से रहा। सुन्नत तो चाहे सुन्नत मौक़दा हो चाहे गैर मौक़दा हो, हमें सुन्नत मौक़दा या गैर मौक़दा में हर रकात में, चाहे वो 2 रकात की सुन्नत हो, इसी तरीके से नफ़ल है, यानी अगर हम सुन्नत मौक़दा या गैर मौक़दा या नफ़ल की नमाज के नियत कर रहे हैं तो हमें हर रकात में सना के बाद सूरह फातिहा और सूरत भी मिलाना है। यानी सना, सूरह फातिहा और सूरत तीनों चीज़ें हमें पढ़नी है। यानी किसी रकात में ऐसा नहीं है कि हमें सूरह फातिहा नहीं मिलाना है ना सूरह मिलाना। ये नफ़ल और सुन्नत का मसला है। इसी तरीके से वित्र का मसला है, यानी वित्र में भी तीनों रकात में सना के बाद सूरह फातिहा सूरत तीनों रकातों में मिलाई जाएगी। सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्ज़ नमाज में है कि अगर हम इमाम के पीछे नमाज अदा कर रहे हैं तो हमें सूरह फातिहा या सूरत नहीं मिलाना है। हाँ, अगर फ़र्ज़ नमाज हम अकेले में अदा कर रहे हैं तो हमें सूरह फातिहा और सूरत दोनों मिलाना है। और अगर 2 रकात की पढ़ रहे हैं तो दोनों रकात में सूरह फातिहा और सूरत मिलाना। अगर 4 रकात की नमाज हम अकेले में फ़र्ज़ नमाज अदा कर रहे हैं तो 2 रकात में पहली और दूसरी रकात में सूरह फातिहा में सूरत मिलाना है, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ भी पढ़ना है, और तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ़ और सिर्फ अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ करके हमें रुकू में जाना है। तो उम्मीद है आप इस मसले को समझ गए होंगे। और अगर आप इस मसले को समझ गए हैं तो गुजारिश है आपसे कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो हमारी सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।